शिवराज जी, दिल्ली में बैठकर जब हम लोग इसका हिसाब लगाते हैं, आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, तो हम लोगों को याद आता है कि किस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जी जब थे, जब उनके प्रधानमंत्री बनने की बात होती थी तो आपकी तुलना की जाती थी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से। क्या उस वजह से कोई प्रतिद्वंदिता है? क्या ये इससे आपको नुकसान होता है, आप में बाधा आती है? कुछ ऐसा आप देखते हैं या हम लोग? देखिए, एक बात मैं साफ कहूं दिमाग की, मोदी जी और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। मैं कोई गलतफहमी में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मोदी जी ने अपने काम से स्थापित किया है कि वो केवल देश नहीं, दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है और कई मामलों में मोदी जी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आज दुनिया मोदी मोदी बोलती है और इसलिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को भी कि उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला हमें, और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने देश को भी कि मोदी जी जैसा नेतृत्व हमें मिला। मोदी जी से जब आपकी बात होती है तो किस तरह से चलती है? कुछ एक आप बता सकते हैं? कुछ ऐसी बात होती हो जो आपको बताते हो, वो बताते हैं कुछ? अरे मोदी जी तो मैन ऑफ आइडियाज हैं। जब चर्चा करते हैं तो इतने आइडियाज देते हैं वो अलग अलग काम करने के, चाहे वो डेवलपमेंट के हों, चाहे जनता के कल्याण के हों, अलग अलग क्षेत्रों में कितना व्यापक सोचते हैं। हम तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक व्यक्ति इतना सोच कैसे सकता है। अब आप छोटी सी तरफ अगर देखें, समय की सीमा है, लेकिन एक बार मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि धरती केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा उपयोग के कारण बंजर हो रही है और इसलिए हमको लोगों को समझाना चाहिए। इसलिए एक नाटिका तैयार करें जिसमें एक बेटी धरती माँ बने और वो बेटी माँ पुकार पुकार के कहे, वो बेटी धरती माँ के रूप में पुकार पुकार के कहे कि क्यों इतना केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हो, क्यों मुझे बीमार कर रहे हो। और इतनी देर तक उनने मुझे उस विषय पे बात करके समझाया कि ऐसा करेंगे तो जनता किसान अवेयर होंगे। तो हर एक विषय की कितनी गहरी समझ केवल नहीं है, बल्कि एक तड़फ है, एक जुनून है, एक जज्बा है उनके अंदर जो हमें प्रेरणा देता है कि काम करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। पर क्या आपने वो नाटिका की? हाँ, हमने की। रीवा में भी की, मंडला में भी की, कई जगह धरती कहे पुकार के। यही लोग कहते हैं शिवराज जी, प्रधानमंत्री जी वहाँ थे तो खड़े होकर देखा उनने। शिवराज जी, लोग यही कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो आप करके भी दिखाते हैं। ये आपकी खासियत है। वो हमारे लीडर हैं और वो जो सोचते हैं देश के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं, गरीबों के लिए सोचते हैं। तो वो जो कहते हैं, जो सोचते हैं, उसको आइडियली इम्प्लीमेंट करने में मुझे आनंद का अनुभव होता है और मैं अपने आप को झोंक के काम करता हूँ। हमारे साथी झोंक के काम करते हैं। आप काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो आपको बहुत करीब से देखते हैं वो ये कह रहे हैं कि अब आप थोड़ा बदल रहे हैं। यानी तो देखने का नजरिया होगा। यानी सीएम हाउस में ही पहले इफ्तार की पार्टी होती थी तो क्रिसमस का केक भी कटता था, लेकिन अब आपके बोल थोड़े कड़े हो गए हैं। अब आप लोगों को 10 फीट नीचे भी गाड़ देते हैं, बुलडोज़र भी चला देते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान के काम करने के अंदाज में, बोलने के अंदाज में कोई बदलाव आया है? दिवांग जी, देखिए, मैं 2005 के अंत में मुख्यमंत्री बना। तब मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक था। आप जरा जाइए पीछे। तब मैंने कहा था ग्वालियर में जाके पुलिस के अधिकारियों की बैठक लेके कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। बॉलीवुड में फिल्में बनती थी बीड़ों के डाकुओं पर। 1 साल के अंदर सारे डाकू समाप्त कर दिए गए। हमने कड़ी कार्रवाई की। नक्सलवाद इतना भयानक पनप रहा था कि कांग्रेस की सरकार में एक सिटिंग मिनिस्टर साहब की गर्दन काट ले गए थे नक्सली। हमने नक्सलवाद पनप, इसी साल 8 नक्सल मारे हमने। पनप नहीं दे दिया मध्य प्रदेश में। सिमी के नेटवर्क को हमने ध्वस्त किया। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। तो हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ कड़ी कार्रवाई तब भी की है। सज्जनों के लिए फूल से ज़्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज़्यादा कठोर है हमारी सरकार। तो अगर कहीं गड़बड़ होती है तो गड़बड़ करने वाले को दंड मिले, ये तो राज शासन की ड्यूटी है। इसमें कड़वे बोल कहाँ से आ गए? लेकिन हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू,
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।